हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 7। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आलेखी विधि से आपको जांचना है कि ये संगत है तथा उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है जहां इन समीकरण ग्राफ वाई अक्ष यानी इस अक्ष को जहां पर काटते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हल कर लेते हैं। समीकरण आपको दिया हुआ है 3x + 5y, 3x + 5y बराबर दिया हुआ है आपको 15। अब आपको क्या करना है, यहाँ से y का मान निकालना है। तो 5y बराबर आप क्या करेंगे, 15 - 3x हो जाएगा। तो y बराबर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, 15 - 3x बट्टे क्या हो जाएगा 5। अब x बराबर आपको क्या रखना है, यहाँ से x और y का एक सारणी प्राप्त कर लेना है मान निकाल कर। तो x बराबर आपको क्या रखना है, x y। तो x बराबर यदि आप 0 रखेंगे तो y बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर क्या आएगा 3। यदि x बराबर आप क्या रखेंगे 5, x बराबर यदि आप 5 रखते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका पहली सारणी आपका प्राप्त होगा। दूसरी सारणी देखिए, दूसरा समीकरण उठाइए दूसरा समीकरण है x - y बराबर 5। अब यहाँ से अगर आपको x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 5 + y। अब आपको क्या रखना है यहाँ पर मान, देखिए सब सारणी निकालना है x और y का। तो x और y, तो x बराबर आप क्या ले लीजिए, x बराबर आप मान लीजिए ले लिएगा आपने 3। तो x बराबर जब आप 3 लेंगे, माइनस का 3 लीजिए, तो y बराबर आप लीजिए, y बराबर मान लीजिए ले लिया माइनस का 3। तो x बराबर क्या आएगा 2। यदि आपने क्या ले लिया x बराबर आपने ले लिया y बराबर आपने क्या ले लिया -4। तो y बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1 + 1 आ जाएगा। ये दो आपके सारणी प्राप्त हो गए। अब आपको क्या करना है, इन दो सारणी को इस पर प्रदर्शित करना है। तो x बराबर 0 चले और y बराबर क्या चले 3। तो 0 1 2 3, यानी ये आपको प्राप्त होगा x बराबर 0 और y बराबर 3, 0, 3 ये प्राप्त हुआ। तो उसके बाद आपको क्या करना है, x बराबर 5 y बराबर 0। तो 1 2 3 4 5, 5, 0, यह ये हो गया x बराबर 5, 0। तो उसके बाद आपको क्या चलना है, ये तो आप पटरी उठाइए और पटरी की सहायता से एक रेखा खींचिए जहां पर ये दोनों बिंदुएं मिलती हैं। ये रेखा मैंने खींच दिया, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं एक रेखा। अब आपको क्या करना है, उसके बाद आप देखिए x बराबर आपको क्या दिया हुआ है 2 और y बराबर दिया हुआ है -3। तो x बराबर 2, y बराबर क्या चलेंगे -3, यानी यहाँ आपको मिलेंगे। तो ये रेखा हमने मिलाया 2, -3। उसके बाद आप देखिए क्या करना है, x बराबर 1, y बराबर -4। x बराबर 1 चलना है और y बराबर -4 चलना है, यानी यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, x बराबर 1, y बराबर -4। अब आप ये रेखाओं को भी मिलाइए, इन रेखाओं को आप मिला लीजिए। तो इन रेखाओं को जब आप मिलाएंगे, तो देखिए ये कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, इस बिंदु पर मिल रहे हैं। किस बिंदु पर, इस बिंदु पर मिल रहे हैं रेखाएं 5 पर, 1 2 3 4 5। तो आपको क्या पूछ रहा है कि जो आरेख समीकरण निकाय है ये संगत है या असंगत है। तो देखिए संगत का मैंने डेफिनेशन बताया था कि वो रेखाएं यदि एक दूसरे को काटते हैं किसी बिंदु पर तो वो संगत होगा। तो किस रेखाएं, ये रेखाएं किस बिंदु पर काट रही है 5, 0, यानी ये संगत है। तो लिखना है आपको कि चूंकि रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं अर्थात ये समीकरण निकाय संगत है। लेकिन अब एक बात और आपसे पूछ रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इन समीकरणों का ग्राफ y अक्ष पर काटता है। तो देखिए y अक्ष पर, ये y अक्ष है, ये समीकरण का निकाय किस बिंदु पर, इस बिंदु पर काट रहा है और इस बिंदु पर। तो यहाँ पर आप देखिए ये बिंदु क्या है 0, 3, यानी y अक्ष पर पहला बिंदु जो a आया वो क्या आ गया 0, 3, और b दूसरा क्या है 1 2 3 4 5, यानी b जो आएगा b बिंदु वो क्या हो जाएगा 0, -5। यही आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका हल हो गया कि सिद्ध भी हो गया कि जो आपका समीकरण निकाय है वो संगत है, और फिर उसके बाद आपको जो y अक्ष पर ये रेखाएं जहां काट रही थी वो भी मिल गया आपको 0, 3 पर और 0, -5 पर। ये कौन सा बिंदु है 0, -5, इस पर काट रही थी। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, रैखिक समीकरण निकाय को आलेखी विधि से हल कीजिए। इतना तथा इन रेखाओं और x अक्ष से बने त्रिभुज की निर्देशांक दी जाती। तो बहुत इजी है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने लगाया है, लेकिन वहां पर क्या था y अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, यहाँ पर आपको x अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ देख लीजिए कौन सा 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण निकाय को आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देखिए 6 नंबर का सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6, इसका सोल्यूशन देखिए क्या दिया हुआ है 4x - 5y बराबर
प्लस 16 दिया हुआ है बराबर 0। तो यहाँ से आपको y का मान निकालना है, तो 4x इस y को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बराबर 5y। y को रोकेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, भाग में, यानी 4x प्लस 16 बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा, y। अब आपको क्या प्राप्त करना है, समीकरण प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, समीकरण। तो समीकरण इसी प्रकार आप प्राप्त कर लीजिए, x के स्थान पर क्या रखें और y के स्थान पर हमें क्या प्राप्त हो जाए। तो x के स्थान पर यदि हम 1 रखेंगे तो 4 एक 4 और 16 4 जोड़ेंगे तो 20, तो y के बराबर क्या आ जाएगा, 4। और x के स्थान पर यदि हम -4 रखेंगे तो y के स्थान पर हमें 0 मिलेगा, क्योंकि 4 चौक 16 यानी -16 प्लस 16 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6। क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इस माइनस वाई को उस तरफ करना है, तो 2x माइनस 6 बराबर इस प्लस वाई को उस तरफ करेंगे माइनस वाई हो जाएगा, माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2x प्लस 6 बराबर y हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सारणी बनाना है। तो ये सारणी देखिए, इस सारणी में आप बना लीजिए, मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, x बराबर आपको रखना है 2। तो x के स्थान पर यदि हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, यानी 4 में से 6 जाएगा। x बराबर यदि हम 2 रखेंगे तो y बराबर जो प्राप्त होगा 2 दूनी 4 होता है, और 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2। x बराबर यदि हम 2 लेंगे तो y बराबर भी हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। उसके बाद आपको क्या लेना है, x बराबर 3 लेना है। x बराबर आप जब 3 लेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इन दो बिंदुओं को आपको कहाँ दर्शाना है, इस ग्राफ पर दर्शाना है, और त्रिभुज की निर्देशांक को ज्ञात कर लेना है। तो पहले x पर कितने चले थे, 1, और y पर 4। तो x पर 1 और y पर 4, तो x पर 1 y पर 4, यानी यहाँ पर मिलेगा ये बिंदु। पटरी से आप देख लीजिए, नाप कर पटरी से आप देख लीजिए, तो यहाँ पर मिलेगा आपको ये बिंदु, यहाँ पर मिलेगा। ठीक बेटा, यहाँ नहीं, यहाँ पर मिलेगा। पटरी से अगर आप नापेंगे तो 1,4 यहाँ पर आपको मिलेगा, तो 1,4 हो गया। उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है, -4 0, तो 1 2 3 4 -4, 0, ये आपको प्राप्त हुआ एक बिंदु। तो इन दो बिंदुओं को आप मिलाइए, क्या करिए, इन दो बिंदुओं को आप मिला दीजिए। तो मैंने इन दो बिंदुओं को मिला दिया, देखिए मिला दिया, एक रेखा में प्राप्त हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दो बिंदुओं को दर्शाना है। तो 2,2 यानी 2 और फिर 2, यानी यहाँ पर आपको मिलना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, मिलाना है 2,2 पर, 2,2 यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, मिलाना है। तो एक बिंदु ये आपको प्राप्त हुआ 2,2। उसके बाद फिर एक 3,0, यानी x पर आपको 3 चलना है, 3 यानी यहाँ पर, और y पर 0, 3,0। तो ये आपको रेखाएं मिलानी है। तो इन रेखाओं को जब आप बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक रेखा हमें और प्राप्त होगी, एक और रेखा प्राप्त हुई, जो रेखा ये है। अब आपको क्या करना है, इन रेखाओं और x अक्ष से बने त्रिभुज की निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी x अक्ष ये है और इन रेखाओं से बने त्रिभुज की निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए ये बिंदु और ये बिंदु, तीन बिंदुओं से मिलकर त्रिभुज का निर्माण होता है। तो इन तीनों बिंदुओं को आपको लिखना है। तो 1,4 हो गया पहला, और दूसरा क्या हो गया, -4,0, और तीसरा क्या हो गया, 3,0। तो ये आपका परमपथ आंसर हो गया, यानी जो निर्देशांक आपको ज्ञात करने थे वो ज्ञात हो गए। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि आलेखीय विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार हल करना है, लेकिन अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो आपका आलेखीय विधि से आपका सिद्ध हो जाएगा कि इन निकाय का समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो चलिए हम यहाँ इसे भी हल कर लेते हैं। पहले इसको रेज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, थोड़ा है, तो यहाँ इसे रेज कर देते हैं। उसके बाद फिर इसे क्वेश्चन नंबर 7 भी हल करके दिखाते हैं। यहाँ पर इसका भी सिद्ध कर देंगे कि इसका कोई हल नहीं है। तो चलिए आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, 2x + 4y = 10। तो यहाँ से जब आपको 4y का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे, 10 - 2x कर देंगे। जब y का आपको मान निकालना होगा तो 10 - 2x/4 हो जाएगा। अब आपको देखिए क्या करना है, यहाँ से आपको एक सारणी प्राप्त कर लेना है। सारणी कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए। तो x बराबर यदि आप 1 रखेंगे तो 2 × 1 = 2, यानी 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा। तो 4 y बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 8 बचेगा, 4 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। अब x बराबर यदि हम 5 रखेंगे, x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो पहला समीकरण आपका प्राप्त होगा, सारणी प्राप्त होगा। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 3x + 6y
बराबर 12 दिया हुआ है, आपको y का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 6y बराबर 12 माइनस 3x। अब यहाँ से अगर आपको y का मान निकालना है तो 12 माइनस 3x बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यदि यहाँ पर आप सारणी बनाइए, यदि यहाँ आप x बराबर क्या लें, x बराबर यदि आप लेते हैं 4, क्या लेते हैं 4, तो 4 या 12 यानी y बराबर हो जाएगा 0 आपका। यदि x बराबर आप लेते हैं 2 तो माइनस का 2, तो 3 दूनी 6 और 12 से 18 यानी y बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है आपको दर्शाना है, तो ये आप इसे रेज कर दीजिए, इसको रेज कर दीजिए और इसी ग्राफ पर इसे दर्शा दीजिए। इसे रेज करके हम क्या करते हैं इसी ग्राफ पर दर्शा देते हैं, हमें दूसरा ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा और आप लोग अलग ग्राफ बनाकर फिर उस पर बनाइएगा, दर्शाइएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या कह रहा है, x बराबर 1 चलना है यानी x बराबर 1 और y बराबर 2 यानी 1 2, y बराबर आपको 2 चलना था और x बराबर क्या चलना था 1 यानी 1 कामा 2 आपको एक बिंदु प्राप्त हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, x बराबर 5 y बराबर 0, तो 1 2 3 4 5 यानी x बराबर आपको 5 चलना था और y बराबर क्या चलना था 0। एक से रेखा ये प्राप्त हो गई, तो इस रेखा को आप क्या कर दीजिए मिला दीजिए। तो इस रेखा को मैंने क्या किया मिला दिया, इन रेखाओं को मैंने मिला दिया, बिंदुओं को मिलाया तो क्या प्राप्त हुआ एक रेखा प्राप्त हुई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, x बराबर 4 चलना है यानी 4 यहाँ पर हो गया और y बराबर 0 यानी 4 कामा 0 ये प्राप्त हुआ। उसके बाद -2, x बराबर -2, x बराबर -2 और उसके बाद फिर क्या करना है y बराबर 3, क्या करना है x बराबर -2 y बराबर 3, y बराबर 3, x बराबर -2, जब x बराबर आप -2 रखेंगे तो 18 हो जाएगा और 18 के बाद जब 6 से भाग करेंगे तो y बराबर 3 आ जाएगा। तो x बराबर -2 1 2 1 2 और फिर क्या हो जाएगा 3। यहाँ से आप नाप लीजिए कि रेखाएं सही हैं, तो 1 2 3 यानी x बराबर -2 और y बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 यानी इसके स्थान के सामने आप यहाँ पर लीजिए, इसके सामने लीजिए, कहाँ पर लेना है आपको 2 पर, तो यहाँ पर आपको लेना है। तो यहाँ पर जब आप लेंगे देखिए बिंदु यहाँ से भी मिला लीजिए, अगर आपका कहीं रेखा तिरछा होगा तो आपका जो मिलान होगा वो कटेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा x बराबर -2 कामा 3 ये बिंदु आपको प्राप्त होगा। अब इन दो बिंदुओं को क्या करना है आपस में मिला देना है, क्या करना है आपस में मिला देना है, मिला देना है। इन दो बिंदुओं को हम क्या करेंगे आपस में मिला देंगे। देखिए इन दो बिंदुओं को मैंने क्या किया आपस में मिला दिया। अब जब मैंने इन दो बिंदुओं को मिलाया तो आप सभी लोग देखते हैं ये कौन सी रेखा प्राप्त हुई, समांतर रेखा प्राप्त हुई। यानी मैंने आप सभी लोगों को सबसे पहले वीडियो में बताया था अगर रेखाएं समांतर प्राप्त हो रही हैं तो उन रेखाओं का जो समीकरण निकाय हल होगा वो क्या होगा अनंत हल होगा। तो ये आपका सिद्ध हो गया। आप लिख सकते हैं अनंत हल होगा, आप लिख सकते हैं इसमें कि चूंकि रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं इसलिए इस समीकरण निकाय का अनंत हल होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 6 7 हल हो गया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।